ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुने। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि शास्त्रों में दिखाया है कि राम ने बंदरों की सेना ली और लंका में जाकर अशोक वाटिका से सीता जी को ले आए। वास्तव में बाबा कहे, तुम बच्चे इस समय सब शोक वाटिका में हैं और परमात्मा राम आकर के तुम बच्चों को अशोक वाटिका में ले आते हैं। बंदरों से पुल बनाए। वास्तव में बाबा कहे, कोई स्थूल पुल बनने की बात नहीं है, ये याद की यात्रा की पुल है। जिस पुल पर जाने से विषय वैतरणी नदी को पार कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहे, भगवान को खेवैया भी कहा गया है। वो आकर के ये विषय वैतरणी नदी को पार करके जाना सिखाते हैं परम धाम की ओर, और फिर वहां से अशोक वाटिका में। तो ये वास्तव में उसका रहस्य है। दूसरी बात बाबा ने कही, तुम बच्चों को सारे अलंकारों को धारण करने हैं, विशेष ज्ञान के अलंकारों को धारण करना है जो विष्णु को दिखाए है। और बाबा कहे, जब ऐसे अलंकारधारी बन जाते तो मास्टर गॉड बन जाते हैं। विष्णु को ही तो मास्टर गॉड कहा गया है। तो बाबा कहे, तुम भी अलंकारी धारी बन मास्टर गॉड बन जाएंगे। साथ ही साथ बाबा बच्चों को अटेंशन भी खिंचवा रहे हैं कि बच्चे हमेशा याद रखो कि बाप का राइट हैंड धर्मराज है। इसीलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे धर्मराजपुरी की सजा खानी पड़े। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब गुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो, इस विषय वैतरणी नदी से पार जाते हो। प्रश्न है आज की मुरली से, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? उत्तर, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता, वह ज्ञान में पड़ता है। थोड़ा भी शोर होता तो ज्ञान में वो विघ्न पड़ता है, लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है। कैसे डालती है? अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे सावधान रहो, माया का गुस्सा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी दौड़ी लगाओ। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर है, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़ी कहा जाता। यह यात्रा कैसी वंडरफुल है। दुनिया में कोई बैठे तो यात्रा पर है ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ बैठे बैठे हम यात्रा पर है। कौन सी यात्रा है? शांति की यात्रा, शांति धाम में जाने की यात्रा। रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। बाकी आधा कल्प काल खाता है, अंत में गुटका आता है ना। हिचकी आती है। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, वह हमारा दुश्मन है, ये नहीं जानते। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं तुमको शोक वाटिका से निकाल,
अशोक वाटिका में ले जाने, जहां गुटखा खाना नहीं होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटके हैं। माँ बाप पति बच्चों के गुटके खाते रहते हैं। पति विकार में फंसाते हैं। बाप आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं। आत्मा उड़ नहीं सकती, फिर याद की यात्रा नहीं कर सकते हैं। बरोबर, यह बुद्धि योग की यात्रा है। लिखा है ना, मन मना भव। इनका अर्थ कोई यात्रा थोड़ी समझते हैं। कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाए। बंदर पुल कैसे बनाएंगे? यह तुम्हारी याद की यात्रा की पुल बन रही है, जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी पार हो जाते हो। बाप इस नदी में तैरना सिखाते हैं। केवैया है ना, विषय वैतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है। ज्ञान से सद्गति होती है। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह है भक्ति की सामग्री। शास्त्र पढ़ने से सतयुग आ नहीं सकता। बाबा कहे शास्त्र पढ़ने से सतयुग आ नहीं सकता, सद्गति हो नहीं सकती, इसलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। वह है भक्ति। ज्ञान में पहले 100% सद्गति, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। ये नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी दुर्गति होती है, वहां दुर्गति का नाम नहीं होता। कलयुग में सबकी दुर्गति होती है। तुम जानते हो सर्व पर दया करने वाला बाप एक ही है, जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का टाइटल सब पर रख देते हैं। श्री कहा जाता है देवताओं, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता। तो ऐसा श्री बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता है। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की, तो बाप का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है। धर्मराज माफ नहीं करेगा। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, मर्तबा भी गुप्त। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। बाबा कहे हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप रचना रचते हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो होता नहीं, जरूर यहां ही होगा। तुम बच्चे समझ गए हो कि ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण है। इनको भविष्य में बादशाही मिलती है। देवताएं पतित दुनिया में तो राजाई कर न सके, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। विनाश होना भी है जरूर, अभी थोड़ी देरी है। तुम्हारा अभी नए झाड़ का सैपलिंग ही पूरा नहीं लगा है। आगे गाते थे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। सबके आगे ये महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकते हैं? लक्ष्मी नारायण को भी अपनी राजाई चलती, तो उनको मात पिता कह नहीं सके, उनको भी मात पिता कह न सके। तो इस समय परमपिता परमात्मा प्रैक्टिकल में मात पिता का पाठ बजा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है। उसमें भी पहले पहले शिव बाबा को त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं, पीछे लक्ष्मी नारायण सीताराम सबको कहते रहते हैं। अकल तो कुछ है नहीं,
शिव बाबा है सैक्रीन, ये मनुष्य मात्र सब आसुरी मत पर दुख ही देते हैं और मैं सबके एवज में सबसे जास्ती सुख देता हूं। मैं दाता हूं, मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूं। बाबा कहे, मैं दाता हूं, मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूं कि बच्चे, तुम जितना याद की यात्रा पर रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। इन अलंकारों का अर्थ कोई समझा ना सके। अलंकार तुम ही धारण करते हो। निशानी विष्णु को दे दी है, तीसरा नेत्र भी देवताओं को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र भी तुमको मिलता है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी अक्षर है ना, इसका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है। आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है। मेरी आंख, नाक, कान भी शरीर नहीं कहता है, आत्मा कहती है ये मेरा शरीर रूपी महल है। आत्मा को मालूम पड़ा है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। कितनी गुप्त बातें हैं। आत्मा को रॉकेट भी कहते हैं। जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा तो सेकंड में चली जाएगी। उन्होंने कितना तीखा रॉकेट बनाया है। बाबा कहे, दुनिया वालों ने कितना तीखा रॉकेट बनाया है जो सुबह चले तो शाम को पहुंच जाए। आगे स्टीमर में 3-4 मास लग जाते थे, विदेश पहुंचने में भी 3-4 मास लग जाते थे। अभी भी स्टीमर में 1 मास लग जाता है, एरोप्लेन में 1 दिन। परंतु आत्मा बहुत तीखी रॉकेट है जो 1 सेकंड में पहुंच जाती है, जो कोई भी देख ना सके। तुम आत्मा का ऑल राउंड पार्ट है। बाबा कहे, तुम आत्माओं का ऑल राउंड पार्ट है। अच्छा, परमात्मा का पार्ट क्या है? द्वापर से मेरा साक्षात्कार कराने का पार्ट है। जो जिस भावना से मुझे याद करता है उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूं। अभी मेरा ज्ञान देने का पार्ट है। इस समय बाबा का ज्ञान देने का पार्ट है। पतितों को पावन बनाने का पार्ट है। तुमको मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूं। बाबा आकर बच्चों को मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूं। कितना नशा चढ़ा दिया बाबा ने। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बच्चे कहते हैं कल्प पहले आए थे और फिर से वर्षा ले रहे हैं। कल्प पहले आए थे और फिर से वर्षा ले रहे हैं। किसके पास? माता पिता के पास। सरस्वती सबकी माता है। उनकी माता है या ब्रह्मा। सरस्वती की माता है या ब्रह्मा। इनकी माता तो कोई है नहीं। शिव बाबा खुद कहते हैं, तुम मेरी वन्नी यानी पत्नी हो। तो फिर मैं कहता हूं, पति बिगर खाना मैं कैसे खाऊं? ब्रह्मा बाबा भी कहता है, पति बिगर खाना मैं कैसे खाऊं? तो अच्छा, शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, नशा तो रहता है ना। तुम भी खुद कहते हो कि बाबा दलाल बन आया है अपने साथ सगाई कराने। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा है वह बाप कैंसल कराते हैं। बाप कहते हैं, तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बनेंगे, काम चिता पर बैठ तुम काला मुंह क्यों करते हो? श्याम सुंदर का अर्थ तुम जानते हो। श्री कृष्ण है सुंदर, अभी तो वह भी श्याम है। अब बाप ने आकर अपना परिचय दिया है। तुम हो पतित पावन
गॉड फादर के स्टूडेंट। बाबा कहे तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट। तो ये पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी पड़ती है, और उन सत्संगों में मेहनत नहीं है। वहां तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना और घर गया। वहां कोई थोड़ी कहता है कि पवित्र बनो, यात्रा करो, आगे चल, ये सब जिस्मानी यात्राएं आदि बंद हो जाएगी। बर्फ पड़ी व एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी, तो उनकी यात्रा ढीली होती जाएगी। हमारी यात्रा है शिवालय तरफ। पहले शिव की पूरी शिवालय में जाएंगे। पहले शिव की पूरी है परम धाम, तो शिव की पूरी शिवालय में जाएंगे। फिर शिव की स्थापन की हुई पूरी शिवालय यानी स्वर्ग में जाएंगे। तो एक शिव की पूरी शिवालय परमधाम, फिर शिव की स्थापन की हुई पूरी शिवालय स्वर्ग में जाएंगे। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा ही देते हैं। तो सतयुगी दैवी घराना शिव बाबा स्थापन करते हैं। अच्छा, याद में आवाज का विघ्न पड़ नहीं सकता। इतना मग्न हो जाओ कि कौन आया कौन गया कुछ भी पता ही नहीं चले। ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ेगा। मनुष्य तो कहते हैं शांति करो, नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा, परंतु योग में आवाज विघ्न नहीं डालता। विघ्न डालती है माया। बच्चों के साथ माया की युद्ध है। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। माया तो गुस्सा लगाती रहती है। माया ने नाक पर गुस्सा लगाया तो यह गिरा, फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया तो यह गिरा। तो बाप कहते हैं ये माया काम क्रोध के घुसे मारती है, इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है, गुस्से नहीं खाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं। प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है। पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है। कौन सा? अलबेलापन। वह नए नए रूप में आता है। इसी लूज स्क्रू को टाइट करो
मुझे बाप समान बनना ही है, इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर महावाक्य है, अभी तो ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उसी परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी। अब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं, परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य है उतनी मतें हैं। ईश्वर के बारे में आज एक मत नहीं है, अनेक मतें हैं, परंतु चीज फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य चार मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है। कोई कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम। कोई कहता ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब यह है इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है ही नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं, उन्हों की इतनी मतें हैं, आखिरन भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिमान होगा, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचता का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। कई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या साबिती है, अर्थात क्या प्रूफ है कि हम आत्मा है। अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है। अब यह है अपने आप से पूछने की बात, हम जो सारा दिन मैं कहता रहता हूं, वो कौन सी पावर है? और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है? जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है जरूर मन में कोई न कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है, तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला जरूर है। तभी तो उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है, वह कौन है? ये बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूं, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, बल इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है। वो आत्मा इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है। अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई।
तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे। जो आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप माफिक होगा। जो जैसा होगा उसकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आती है। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फर्क। अच्छा, ओम शांति।